क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास मौके खुद चल कर आते हैं और कुछ लोग सालों तक इंतजार ही करते रह जाते हैं? क्या सच में किस्मत नाम की कोई चीज होती है या फिर हमारी सोच ही हमारी किस्मत बनाती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। 2006 में प्रकाशित होने के बाद इस किताब ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। 30 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकीं, 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और लाखों लोगों ने दावा किया कि इसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक विचार है, एक नियम है, एक नजरिया है जो ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। इस किताब का मूल विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आपके विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं वही चीज आपके जीवन में बार बार आने लगती है। अगर आपका ध्यान अबंडेंस पर है, धन, सफलता, अवसर, तो वही बढ़ता है। अगर आपका ध्यान कमी, डर और समस्याओं पर है तो वही अनुभव बार बार दोहराए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नियम नहीं शब्द को नहीं समझता। अगर आप कहते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड सिर्फ कर्ज पर फोकस पकड़ता है। इसलिए किताब सिखाती है कि हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जिससे हम बचना चाहते हैं। लेखिका कहती हैं कि हर विचार एक ऊर्जा है, हर सोच एक वाइब्रेशन है। आप एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो हर पल सिग्नल भेज रहा है और ब्रह्मांड उसी सिग्नल का जवाब देता है। ठीक अलादीन के जिन की तरह, आप जो सोचते हैं वो आदेश बन जाता है। इस नियम को लागू करने के लिए किताब 3 कदम बताती है। पहला, आस्क, स्पष्ट मांगिए। आपको खुद साफ होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, बिलीव, विश्वास कीजिए कि जो आपने मांगा है वो पहले से ही आपका है। संदेह परिणाम को धीमा कर देता है। और तीसरा, रिसीव, उस चीज को पाने की खुशी अभी से महसूस कीजिए। भावना ही असली शक्ति है। जब आप उस खुशी को अभी महसूस करते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, महसूस करना पड़ता है। अगर आप अपनी मनचाही कार चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि काश मेरे पास होती। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर देखिए। स्टीयरिंग को पकड़िए, इंजन की आवाज सुनिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। जब इमेजिनेशन और इमोशन मिलते हैं तब क्रिएशन शुरू होता है। इसके साथ एक और शक्तिशाली टूल है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। जितना आप शुक्रिया कहते हैं उतनी ही ज्यादा वजहें मिलती हैं शुक्रिया कहने की। अगर आप धन चाहते हैं तो पहले जो पैसा है उसके लिए आभारी बनिए। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो पहले से मौजूद अच्छाइयों की सराहना कीजिए। पैसे के मामले में किताब एक बड़ी सच्चाई बताती है। ज्यादातर लोग दिन भर ये सोचते रहते हैं कि पैसा कम है और यही विचार स्कैरसिटी को बढ़ाता है। पैसा भी ऊर्जा है। अगर आप अबंडेंस सोचेंगे तो अबंडेंस बढ़ेगा। अगर आप खुशी से देंगे तो आप ये संकेत भेजेंगे कि आपके पास पर्याप्त है और ब्रह्मांड उसी भावना का विस्तार करता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप बार बार कमियों पर ध्यान देंगे तो वही बढ़ेंगी। अगर आप अप्रिसिएशन पर ध्यान देंगे तो प्यार बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ सोच नहीं, एक्शंस भी अलाइंड होने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी नए रिश्ते को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में उसके लिए जगह भी बनानी होगी। स्वास्थ्य के विषय में किताब कहती है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का आईना है। आई एम शब्द बेहद शक्तिशाली है। अगर आप कहते हैं आई एम हेल्दी, तो आप हीलिंग की दिशा में संकेत भेज रहे हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आप अपने शरीर को उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए आई एम के बाद आने वाले शब्द आपकी पहचान और आपकी दिशा तय करते हैं। लेखिका एक और महत्वपूर्ण आदत पर जोर देती हैं, अवेयरनेस। दिन में कई बार खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। सुबह उठते ही अपने दिन को क्रिएट कीजिए। सोचिए, आज का दिन शानदार होगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरे काम आसानी से पूरे होंगे। ये प्री क्रिएशन है। आप पहले से ही अपने दिन की दिशा तय कर रहे हैं। विजन बोर्ड भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
अपने सपनों की तस्वीरें लगाइए, उन्हें रोज देखिए और उन्हें पाने की भावना महसूस कीजिए। जब भावना जुड़ती है तब ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तब परिणाम बदलते हैं। पास्ट को लेकर किताब बहुत साफ बात करती है। अतीत एक कहानी है, आप चाहें तो उसे पकड़कर खुद को विक्टिम बना सकते हैं या चाहें तो उसे मिटाकर नई कहानी लिख सकते हैं। आपकी जिंदगी एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जो लिखना है अब आपके हाथ में है। पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वो है फील गुड। अच्छा महसूस करना कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और वही फ्रीक्वेंसी आपकी हकीकत बनती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? किताब कहती है हाँ, क्योंकि ये कोई जादू नहीं, एक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे जागरूक होकर इस्तेमाल कर रहे हैं या अनजाने में। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, आज से मैं क्या बदल सकता हूं? अपनी सोच, अपनी भाषा, अपनी भावनाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए विचार से ही हो। यदि आपको ऐसी गहराई वाली बुक रिव्यू और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका समर्थन हमें ऐसे ही अर्थपूर्ण कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है और शायद आज आपने अपनी नई हकीकत की शुरुआत कर दी है।